फंक्शन हमने क्या किया यहाँ पे दो पैरामीटर दे दी, चॉइस 1 का और चॉइस 2 का। कैंसर है हमारा। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में हाँ। पढ़ना है, तो फंक्शन भी आप लोग और मेरा भी निकालो फंक्शन जरा। किस तरीके से काम करते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं टोरस आर्गुमेंट्स क्या हूँ, होते तुम भी हैं, वही हो बेटा। गेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, एरर फंक्शंस क्या होते हैं, सब पढ़ के आने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, आपने इसे फंक्शन बना दिया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया, चॉइस 1 आपने दे दी और चॉइस 2 दो पैरामीटर। अब आपने क्या लिखा, यहाँ पे इफ लिखा और आपने लिखा इफ चॉइस 1 इज इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पे कंसोल करवाते हैं चॉइस 1 और चॉइस 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो कंपेयर में आपका क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर आपका टाई आ जाएगा आपका, यानी कि ना तुम्हारी ना मेरी, टाई। सही है। दूसरा हमने एल्स इफ कंडीशन डाली, उसके अंदर हमने नेस्टेड बना दिया। किस तरीके से हमने यहाँ लिखा, चॉइस 1 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया। यानी अगर आपका चॉइस 1 ब्लॉक होगी और इफ चॉइस 2 जो है आपकी सीजर होगी, यानी कि पहले भी इफ आ गया आपका और दूसरा भी क्या आ गया आपका, इफ आ गया, एल्स इफ और इफ आया, तो आप रिटर्न क्या करें, ब्लॉक विंस। ठीक है, एल्स क्या करें आप, पेपर विंस कर दें आप। ठीक है, यानी कि पहली चॉइस का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप यहाँ पहली चॉइस में रॉक लिखेंगे, दूसरी चॉइस में क्या लिखेंगे आप, सीजर लिखेंगे, तो जवाब क्या आएगा आपके पास, ब्लॉक विंस। ठीक है, एल्स अगर आप इससे नहीं रखते सीक्वेंस चॉइस 1 चॉइस 2 में, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, पेपर विंस आ जाएगा आपके पास। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास विन हो जाएगा, अदरवाइज पेपर जीत जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर हमने एक और एल्स इफ बनाया, उसमें हमने चॉइस 1 करी इक्वल टू पेपर। ठीक है, चॉइस 1 इज इक्वल टू पेपर और चॉइस 2 इज इक्वल टू रॉक। अब अगर रिटर्न करेगा पेपर विंस, अगर चॉइस 1 में किसी ने सेलेक्ट किया रॉक, सॉरी पेपर, और चॉइस 2 में किसी ने सेलेक्ट किया रॉक, तो क्या जीतेगा, पेपर विंस होगा, अदरवाइज कौन जीतेगा, सीजर विंस करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपने कंसोल करवा लेना, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन जो है वो कर्ली ब्रेसेस के बाहर कॉल होता है आगे। console.com में मैंने क्या कॉल करवाया, फंक्शन कॉल कराया। फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन वीडियो देख लेना। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा, इस तरीके के फंक्शन कॉल होते हैं। फंक्शन कॉल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगली क्लास के इस ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर क्या ली थी, आर्गुमेंट दे दी आपने। ठीक है, मैंने लिखा पेपर और मैंने लिखा सीजर, तो मैं पेपर सीजर लिखूंगी तो कौन क्या जीतेगा, सीजर। अगर मेरे पास चॉइस 1 में पेपर है और चॉइस 2 में रॉक नहीं है, सीजर है, तो क्या आएगा मेरे पास, सीजर। सीजर विन आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको प्रोग्राम, यस। बन जाएगा ये। अगर इसमें एक और ऐड कर देते हैं आप लोग, तो क्या होगा, तो फिर हम चॉइस देंगे कि मैं क्या चाहती हूँ, का पढ़ा इंक्वायरी का पढ़ा पास ही है ना। ठीक है, दोबारा डालते हैं, दोबारा डालते हैं। इफ ऐसे हम कह सकते हैं कि इफ की जो कंडीशन है 2 दफा रीड करवाएंगे यहाँ पे। किस तरीके से, मैंने फंक्शन बनाया, किसके नाम से फंक्शन बनाया मैंने, कंपेयर के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, क्योंकि मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ, रॉक सीजर, सीजर पेपर, रॉक पेपर, इन चीज़ों को मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ आपस में। तो मैंने क्या किया, एक को मैंने पैरामीटर ले लिया। ठीक है, एक को मैंने कहा चॉइस 1 और एक को मैंने कहा चॉइस 2 कह दिया मैंने। ठीक है, मैंने कहा इफ चॉइस 1 इक्वल हो चॉइस 2 के, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, टाई रिटर्न होना चाहिए। अब उसको पहले डिस्प्ले करके देखते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर भी चॉइस 1 होगी और यहाँ पर मेरी होगी चॉइस 2, ठीक है, एक मिनट का मैं जरा टर्मिनल ओपन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू, आप लोग जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, TSC ऑपरेटर डॉट TS हो गया, नोट ऑपरेटर डॉट JS। ठीक है, क्या आ गया अभी मेरे पास, अनडिफाइंड आ गया मेरे पास। यहाँ पे चॉइस 1 में अगर यहाँ पे मैंने दे दिया रॉक और यहाँ पे मैं कहूँ रॉक, तो क्या आ जाएगा, टाई। ठीक है, पहले मैं चॉइस 1 चॉइस 2 का 2 लिखा, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, टाई आ जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से, ये क्या हो गया आपका, टाई हो गया। ठीक है, ये एक तो कंडीशन हो गई आपकी। अब आप कह रहे हैं चलो आगे चलते हैं, एल्स
चॉइस 1 जो है वो क्या है, रॉक होगी, चॉइस 2 सीजर होगी, तो कौन जीतेगा, रॉक जीतेगा। चेक कर लें, यस चॉइस 1 क्या है हमारे पास, रॉक चॉइस 2 क्या है हमारे पास, सीजर सीजर आ गया यहाँ पे, यही है। यस अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ गया यहाँ पे, रॉक पेंस आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ सीजर, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँ रॉक, तो क्या आएगा, क्या आ गया यहाँ पे, अनडिफाइंड डिफाइन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेपर लिखती हूँ तो क्या आएगा फिर, मतलब बताते हैं यहाँ पे भी क्या आ गया मेरे पास, अनडिफाइंड। हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि अगर चॉइस 1 रॉक होगी और चॉइस 2 क्या होगी, सीजर होगी, तो कौन जीत जाएगा, रॉक रॉक विंस करेगा, अदरवाइज कौन जीतेगा, पेपर विन हो जाएगा। इसी तरह दोबारा आंसर में जाके हमने चॉइस 1 क्या लिखी, पेपर लिखी, और चॉइस 2 क्या लिखी, रॉक लिखी। अगर मैं यहाँ पेपर लिखती हूँ और वहाँ रॉक, तो कौन जीतेगा, पेपर ये समझ में नहीं आएगा आपको, उसको बनाएंगे जिस वक्त बैठ के आप, उस वक्त आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक काम करें, इसकी वीडियो बनाए छोटी सी, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद